रुको तो भाई, शांत रहो, शांत। अल्लाह मत करो। जी बताइए, किन मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच आएंगे? मैं सरकार, शांत रहो, शांत। थोड़ा शांत रहना भाई, शांत रही जान भाई, किस बोला? मैं सरकारी नौकरी छोड़कर वंचित वर्ग का आवाज बनने का काम किया हूँ। छत्तीसगढ़ की सरकार मेरे आवाज को दबाने के लिए मेरे साथ बहुत बेरहमी से लालपुर थाना में मुझे पीटा गया। मैं वहाँ पर आरक्षण बढ़ाने की मांग किया, लेकिन बदले में सरकार ने मेरा मनोबल तोड़ने के लिए मुझे बहुत बेरहमी से पिटवाया। मेरा हाथ का कलाई फ्रैक्चर हो गया, मेरा पसली फ्रैक्चर हो गया। फिर भी मैं अपने समाज का हक अधिकार की बात आज तक करते आया हूँ। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे अनगिनत लोग नौकरियां कर रहे हैं। हमने सरकार से मांग किया कि हमारे हक अधिकार को लूटने वालों को गिरफ्तार करो, उनको बर्खास्त करो, उनकी संपत्ति को जब्त करो और उन संपत्ति को वंचित वर्ग के हित में लगाओ। लेकिन सरकार ने बदले में हमारे साथ मारपीट किया। हमें ए भाई शांत रहो, शांत। बदले में शांत रहो। जेल में डाला। 29 साथी, मेरे समाज के 29 साथी जेल में 56 दिन तक बंद थे। इस तरीके से सरकार ने हमारे मनोबल को तोड़ने का काम किया। जब शांतिपूर्ण तरीके से हम रायपुर में अनशन में बैठे थे, आमरण अनशन में बैठे थे, तो छत्तीसगढ़ सरकार का अधिकारी पत्रकार को कहता है अगर ये लोग मर जाएंगे तो भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके समाज में 10 विधायक 2 मंत्री हैं, उनकी चुप्पी इनके मौत पर भारी पड़ेगा। अगर अनशन करने वाले बच्चे अपने जान को जोखिम में डाल के अनशन कर रहे हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तब हमने लोकतंत्र में अपना वजूद, अपना अस्तित्व बचाने के लिए प्रदेश की राजधानी रायपुर के विधानसभा मार्ग में हम लोग निर्वस्त्र होकर विधानसभा का घेराव करने गए। बदले में सरकार ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय, आरोपियों को बर्खास्त करने के बजाय हम हक अधिकार की बात करने वालों को मारे पीटे जेल में डाले। मैं पिछड़ा वर्ग साथियों के हक अधिकार के लिए 14% आरक्षण को 27% आरक्षण बढ़ाओ कहते हुए बिलासपुर से रायपुर मुख्यमंत्री आवास तक गया। मेरी बातों को मुख्यमंत्री मानकर आरक्षण लागू किए, लेकिन उन लोगों ने जो पिछड़े वर्ग के अधिकार के विरोधी हैं, वे लोग हाई कोर्ट में जाकर उस आरक्षण को स्टे कर दिए। मैं आदिवासियों के हक अधिकार की आवाज उठाता हूँ। जो छत्तीसगढ़ में नक्सल के नाम पर बेगुनाह आदिवासियों को मारा जाता है, मैं उनका भी आवाज बन के आवाज उठाते आया हूँ। अगर मैं चुनकर विधायक जाऊंगा, SC, ST, OBC की हक अधिकार और उनकी बात करूंगा। साथ में जो सामान्य वर्ग के जो अनारक्षित वर्ग हैं, उनको भी उनके आबादी के अनुपात में आरक्षण की वकालत करूंगा। इस लड़ाई में क्या आपके सामाजिक छोड़ के समाज के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं आज तक आदिवासी की हित की बात किया हूँ, पिछड़े वर्ग की हित की बात किया हूँ, तो निश्चित रूप से मेरे साथ उन वर्गों के लोग भी शामिल हैं। उनका आशीर्वाद मेरे साथ प्राप्त है। आप इस भीड़ में पूछ सकते हैं कि मेरे साथ कश्यप भी आया है, रजक भी आया है, मेरे साथ निषाद भी आया है, मेरे साथ यादव भी आया है। आप उनसे खुद पूछ सकते हैं। आपकी टक्कर किससे? मेरा चुनौती भाजपा के CM चेहरा जो अरुण साव जी हैं, उनके साथ हैं। वे वर्तमान में लोकसभा बिलासपुर के सांसद हैं, साथ ही साथ वे प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस वाले तो मेरी उपस्थिति के साथ हवा में उड़ गए हैं, मैं उनकी बात नहीं करना चाहता हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे क्षेत्र में जाएंगे तो? मैं वंचित वर्ग को उनका हक अधिकार दिलाने की बात करूंगा। उन तक सड़क आज तक नहीं पहुंची है, उन तक स्कूल नहीं पहुंची है, स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक नहीं है। मैं इन सब मुद्दों को लेकर जाऊंगा। उनके बच्चों की बेहतर और सुनहरा भविष्य के लिए अंग्रेजी भाषा में शिक्षा की वकालत करूंगा। मैं खुड़िया से लेकर कोंटा तक पदयात्रा करूंगा। छत्तीसगढ़ में
नक्सल के नाम पर किसी बेगुनाह आदिवासी की खून न बहे। मैं बिलासपुर से, मुंगेली से लोरमी के जनसैलाब के साथ आरक्षण की वकालत करूंगा। जाति आधारित जनगणना की बात करूंगा। मैं छत्तीसगढ़ में जाति आधारित जनगणना होने के बाद जिस जाति की जितनी आबादी है उतनी उनको आरक्षण मिलनी चाहिए। इस बात का मैं वकालत करूंगा और जन आंदोलन करूंगा। ये जो भीड़ है पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है। ये मेरे जन आंदोलन को जो आज तक मैंने सरकारी नौकरी छोड़कर अपने समाज के युवाओं में स्वाभिमान पैदा करने का काम किया है, उन लोग आज मुझे जन समर्थन के साथ मुझे स्वीकार किए हैं और इन लोगों के लिए मेरा जीवन समर्पित रहेगा। मैं टिकने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं टिकाऊ हूँ। मैं इस तरीके से अपने लोगों के बीच जाऊंगा और मुझे लग रहा है जिस तरीके से जन समर्थन आज मिला, मेरा जीत सुनिश्चित है। रंजीत भैया यही लो करो। हाँ कर कर कर, कर।